हाँ तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के एनसीईआरटी बुक के इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का क्वेश्चन आंसर और न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे और इसको मैं आपको समझाऊंगा। जितने कम समय में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं उस तरीके से, और कहीं पर अगर आपको लगे कि थोड़ा फास्ट है तो आप वीडियो को पॉज करके भी समझ सकते हैं, उसको देख सकते हैं। बोर्ड आपको पूरा का पूरा क्लियर नजर आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल आपका जो इस चैप्टर का है वो कहता है कि एक वायर है, ये एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस जो है R है। एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस R है और इसको 6 टुकड़े में काटा गया है। 6 टुकड़े में काटा गया अर्थात ये 1 2 3 4 5, ये 5 टुकड़े में काटा गया है इसको। ठीक है, 5 टुकड़े में अगर इसको काटा गया तो ये एक हिस्सा जो हुआ, ये पूरा का रेजिस्टेंस R है तो एक हिस्से का रेजिस्टेंस R/5 हो गया। 5 टुकड़े में बांटा गया तो 5 से डिवाइड कर दिया तो हमें एक टुकड़े का ये रेजिस्टेंस आ गया। ठीक है, अब इस टुकड़ों को जो है यहां से जो ये टुकड़े बने इसको ला के पैरेलली सजा दिया गया है। यानी अब हमें क्या किया गया कि ये 1 वायर, 2 वायर, 3 वायर, 4 वायर, 5 वायर, ये पांचों को ऐसे पैरेलल सजा दिया गया। हर का रेजिस्टेंस जो है R/5 है, इस सबको पैरेलल जोड़ दिया गया है। ठीक है, और इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उसको R' बताया गया है। तो पैरेलल जोड़ने के बाद ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए एक चीज समझिए। जैसे ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस है। अगर ये भी 5 ओम का है, ये भी 5 ओम का है, तो जब इसको पैरेलल करेंगे, अगर दोनों रेजिस्टेंस सेम वैल्यू का है और जब पैरेलल किया जाता है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का बहुत ही आसान तरीका है कि उतना से डिवाइड कर दो। जैसे ये 2 रेजिस्टेंस है तो 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा 5/2। अगर ये 3 रेजिस्टेंस अगर हम जोड़ते हैं तो 5 को, ये जितना वैल्यू है उसको 3 से डिवाइड कर देंगे तो इक्विवेलेंट हो जाएगा। सेम अगर मान लिया ये सब रेजिस्टेंस 8 ओम का हो, अगर मान लिया ये 5 को जोड़ दिया हमने, 5 को जोड़ दिया तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा 8/5। यानी जो वैल्यू है, ये फॉर्मूला तभी लगाइएगा जब सारे रेजिस्टेंस सेम वैल्यू का है। तो जब वैल्यू है उसको जितना रेजिस्टेंस उससे केवल डिवाइड कर देना है। तो हमारे पास जो है 5 रेजिस्टेंस है और प्रत्येक का वैल्यू क्या है, R/5 है, R/5 है। और इसको जो है 5 को सजाया गया है तो इसको नीचे जो है 5 से हम डिवाइड करेंगे, ये हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा R' का वैल्यू। यानी कि R' बराबर हो गया R/5 गुना 5 यानी कि R/25। क्लियर है। अब यहां अगर इस R' को इधर और इसको इधर ले आए तो हमारे पास हो जाएगा R/R'। देखिए R' को इधर ले गए, इसको इधर ले गए तो 25/1। यानी ये रेशियो पूछ रहा था R/R' का कितना वैल्यू होगा, जो आया हमारा 25/1, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर है 4। यानी ये पहला का आंसर आ गया हमारा 4। दूसरा क्वेश्चन आपको कहता है कि ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें पावर का कौन सा फॉर्मूला नहीं है। तो पावर का फॉर्मूला आप जानते हैं कि P बराबर होता है VI। यानी ये तो फॉर्मूला ओके है। फिर अगर इसको आगे जाते हैं, V बराबर होता है IR और ये एक I, यानी ये हो गया I²R, जो कि हमारा पहला ऑप्शन है। यानी ये भी हमारा पावर का फॉर्मूला है। तीसरा ये V²R को अगर सॉल्व करें तो ये V को लिख देंगे I²R², V² को, और नीचे R है तो R कैंसिल हो गया तो ये यही चीज आ गया I²R। यानी पहला और चौथा ये सेम चीज है। बच गया हमारे पास ये, यानी सेकंड नंबर जो है ये पावर का फॉर्मूला IR² नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कहता है कि एक बल्ब है जिसका वोल्टेज जो है 220 वोल्ट है और उसका पावर जो है 100 वाट है। ये इसका पावर है। ये हो गया केस 1। यानी नॉर्मल केस में जो है उसका वोल्टेज ये है और पावर ये है। केस 2 में उसको क्या कहता है कि जो वोल्टेज है
ये V1 और ये V2 अगर मानते हैं, वोल्टेज है हम उसको 110 वोल्ट पर ऑपरेट करते हैं, यानी जितना वोल्टेज का रेटिंग है उससे हाफ वोल्टेज देते हैं, तो पावर वो क्या लेगा, कितना पावर लेगा। यानी दो केस है और दूसरे केस में हमारा पावर निकालना है। तो कभी भी अगर दो केस दिए हुए हो सवाल में और एक की सहायता से दूसरे केस पे किसी वैल्यू को निकालना हो, तो इसमें एक की पॉइंट है जो हमेशा आप याद रखिएगा कि पहले केस में, इन दोनों केसों में पहले हम कंपेयर करते हैं कि ऐसा क्या चीज है जो बदलता नहीं है, जो कांस्टेंट है, और उसी कांस्टेंट चीज को पहले केस में निकाल के सेकंड केस में पुट करते हैं। तो हमें पावर निकालना है, तो पावर का फॉर्मूला हमारे पास होता है P बराबर V इंटू I। इस फॉर्मूले को अगर देखते हैं तो पहले केस में वोल्टेज और दूसरे केस में वोल्टेज बदल रहा है, यानी V वेरिएबल है, और ओम्स लॉ के अनुसार जानते हैं कि V अगर बदलता है तो I भी बदलता ही है। यानी इस फॉर्मूला में दोनों वेरिएबल है, तो हमें कांस्टेंट कुछ नहीं मिल रहा है, तो ये फॉर्मूला इस केस में हम नहीं लगाएंगे। हम पावर का दूसरा फॉर्मूला जो अभी होता है V स्क्वायर बटा R, ये फॉर्मूला लगाएंगे। इसमें आप देखिए V तो बदलेगा, लेकिन R रेजिस्टेंस जो है, चूंकि बल्ब हमारा वही है, तो बल्ब का जो रेजिस्टेंस है वो पहले केस में भी उतना ही रहेगा और सेकंड केस में भी उतना ही रहेगा। तो इस फॉर्मूला को लगाएंगे तो यहां से R का वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा, V स्क्वायर बटा P। इससे हम R का वैल्यू निकाल के पहले केस से दूसरे केस में पुट कर देंगे। तो पहले केस में हमारा R का वैल्यू कितना आ जाएगा, V स्क्वायर, यानी 220 गुने 220 और बट्टा P का मतलब 100। तो 1 0 1 0 1 0 1 0 कट गया, यानी 22 गुने 22 यहाँ रेजिस्टेंस का वैल्यू हो गया। अब दूसरे केस में अगर हम पावर का वैल्यू निकालेंगे P, तो यहाँ भी फॉर्मूला वही होगा V स्क्वायर बटा P। V स्क्वायर का मतलब हुआ 110 गुने 110 और बटा P R हमारा आया है 22 गुना 22, तो ये हो गया 11 दहिया 110, 11 दूनी 22, 11 दहा 110, 11 दूनी 22, 2 पचे 10 और 2 पचे 10, यानी हो गया 5 गुने 5 यानी 25 वाट हमारा जो है पावर आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 25 वाट आएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर डी। इसका आंसर जो आएगा डी होगा, 3rd नंबर का। अगले सवाल में आपका है कि दो रेजिस्टेंस है, दो मटेरियल है जो सेम रेजिस्टेंस सेम मटेरियल का है, यानी कहने का मतलब दोनों सेम रेजिस्टेंस है, उसको पहले केस में जो है सीरीज में जोड़ा जाता है और दूसरे केस में जो है पैरेलल में जोड़ा जाता है। ये दो केस बनाए हैं। तो अगर मटेरियल का रेजिस्टेंस मान लेते हैं R है, तो यहाँ पर सीरीज का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा 2R, दोनों जुड़ जाएगा, और यहाँ पे पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो पैरेलल का होगा, देखिए दोनों सेम रेजिस्टेंस है, तो सीधा 2 से डिवाइड कर देना है, R बटा 2। ये पैरेलल का हो गया, ये सीरीज का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया। कहता है दोनों में वोल्टेज जो सप्लाई किया जाता है सेम वोल्टेज सप्लाई किया जाता है, यहाँ भी सेम वोल्ट सप्लाई किया जाता है, यहाँ भी सेम वोल्ट सप्लाई किया जाता है। तो इसका जो है हीट जो निकलेगा उसका रेशियो निकालना है। तो हीट का निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, I स्क्वायर R होता है। इस फॉर्मूला में हमारे पास I है और R है, यहाँ R तो है लेकिन यहाँ I नहीं है, V है। तो V बराबर हमारे पास क्या होता है, V बराबर होता है IR, यानी I बराबर क्या हो गया, V बटा R। ये वैल्यू अगर इसमें हम रखते हैं तो H का वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगा, H बराबर हो जाएगा V स्क्वायर बटा R स्क्वायर इंटू R। तो एक R एक काट कट गया, V स्क्वायर बाई R, ये हीट का आपका वैल्यू आ गया। अब इस फॉर्मूला से हम लोग दोनों का निकाल लेंगे। हमारे पास क्या चीज पूछ रहा है, सीरीज में जो हीट निकलता है यानी HS बटा पैरेलल में जो हीट निकलता है उसका रेशियो कह रहा है, हीट पैरेलल का। तो अब सीरीज में हीट के लिए ये वाला फॉर्मूला जब लगाएंगे यहां से, तो V तो चूंकि दोनों में सेम है, तो ऊपर रह जाएगा V स्क्वायर बटा R जो है सीरीज का इक्विवेलेंट, और नीचे हो जाएगा V स्क्वायर बटा
R जो है पैरेलल का इक्विवेलेंट, ठीक है। V स्क्वायर कट गया तो ये वैल्यू आ गया RP बटा RS। RP का वैल्यू हमारे पास आया था R/2 और RS का वैल्यू आया था 2R, ठीक है। तो ये R कट गया तो 1/4 हमारा आंसर आया इसको सॉल्व करने के बाद। यानी इसका ऑप्शन जो है आंसर नंबर आ गया 1/4 C है, तो इसका आंसर जो है C आएगा आपका। अगला सवाल कर रहा है कि किसी भी सर्किट में वोल्टमीटर को कैसे लगाया जाता है, किस प्रकार कनेक्ट किया जाता है। तो ये हमारे पास एक सर्किट है जिसमें ये एक रेजिस्टेंस है और ये वोल्टेज सोर्स है जिससे ये मान लिया बैटरी सोर्स है जिससे सप्लाई जा रही है। तो इसमें वोल्टमीटर कैसे कनेक्ट करेंगे, तो वोल्टमीटर हमेशा जो लोड होता है उसके पैरेलल में कनेक्ट होता है, इसके पैरेलल में कनेक्ट होता है, यानी इसके दोनों पॉइंट जो है लोड के दोनों पॉइंट के साथ कनेक्ट होंगे। तो इसका आंसर यही होगा कि वोल्टमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द लोड और इन सर्किट। इस वीडियो में हमने 1 से लेकर 5 तक का सॉल्यूशन किया। इससे आगे का सॉल्यूशन हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और कंटिन्यू हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।